हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच में तीनों में क्या डिफरेंट है वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुँच जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है कोलाइड सॉल्यूशंस होता है, इसको हम साल भी बोलते हैं। अनदर है सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, और ये है सस्पेंशन। पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए। जो कोलाइड सॉल्यूशंस होता है, कोलाइड सॉल्यूशंस में क्या आएगा, जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशंस है। जो हमारा मिल्क है, जो आप मिल्क दूध पीते हैं, वो भी किस में आता है, कोलाइड में आता है। तो ये हो गया कोलाइड सॉल्यूशंस। क्या आएगा, जिसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं है। तो जो हम केमिस्ट्री में ये देखते हैं, HCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 हो गया, आपका H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सब किस में आएगा, सॉल्यूशंस में। सस्पेंशंस क्या होता है, सस्पेंशन क्या है, जब आप घोलेंगे उस टाइम तो पूरी तरीके से घुल जाता है, लेकिन बाद में एक लेयर ऊपर पपड़ी जैसा दिखता है, ठीक है। तो उस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, ये चाक को पानी में घोल दिया, तो एट ए टाइम आप इसको मिलाएंगे तो पूरी तरीके से घुला हुआ दिखेगा, बट जैसे ही छोड़ेंगे तो ये चाक का जो पार्टिकल्स है वो नीचे लेयर में बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सस्पेंशन। या सॉइल, जो हमारा मड है, मिट्टी जो आती है, बारिश के दिनों में देखते हो तो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, बट ऐसे ही आप छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद तो मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो इसमें एक लेयर बन जाता है। तो चलिए इसमें तीनों में डिफरेंट देखिए क्या है। पहले बात करते हैं हम तीनों में साइज का, साइज या पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो जो हमारा कोलाइड होता है, वो कोलाइड का पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है। मींस इन तीनों में सबसे छोटा पार्टिकल्स किसका होता है, सॉल्यूशंस का पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। इट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, ये हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत पार्टिकल्स छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल सॉल्यूशंस का, उससे बड़ा पार्टिकल्स कोलाइड का, एंड सबसे बड़ा पार्टिकल सस्पेंशंस का। तो साइज की बात करते हैं, तो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। जो हमारा कोलाइड का पार्टिकल्स होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर को हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो जो पार्टिकल्स होता है 1 नैनोमीटर से लगाए 100 नैनोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, इसका पार्टिकल्स कोलाइड से छोटा होगा, तो इसका पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल्स क्या होगा, 1 नैनोमीटर से लेस देन होगा। एंड सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ये रेंज जो देख रहे हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कोलाइड, 1 नैनोमीटर से लेस देन होगा सॉल्यूशंस, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर देन होगा तो सस्पेंशन में आ जाएगा। तो ये पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। अनदर है इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जो आप टिंडल इफेक्ट पढ़े हैं, टिंडल इफेक्ट क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ग्लास में कुछ रखे हुए हैं, इस पे सन रे सुबह के टाइम पड़ेगा, जैसे आपकी खिड़की या दरवाजे से थोड़ा सा होल होगा तो उसमें से लाइट आएगा, तो उस टाइम पे आप देखते होंगे एक बीम ऑफ लाइट इसमें दिखेगा। सन रे या लाइट में आप टार्च से भी ऐसे कर सकते हैं, तो बीम ऑफ लाइट दिखेगा। तो ये जो कोलाइड होता है हमारा, तो इसमें स्कैटर है बीम ऑफ लाइट आता है, मींस इसमें टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है। ये बीम ऑफ लाइट आपको दिखेगा, पार्टिकल्स जब आप लाइट पड़ेगा तो वहाँ पे पार्टिकल छोटा छोटा दिखेगा। सॉल्यूशंस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, इट कैन नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें लाइट के स्कैटर नहीं होगा, इसमें पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। सस्पेंशन में तो दिखने ही वाला है। इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट मीन्स इसमें टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कोलाइड इज स्टेबल, मीन्स इसका जो सॉल्यूशंस आप बनाएंगे, आप ऐसे इसको छोड़ देंगे तो ये स्टेबल ही रहता है। ऐसा नहीं कि अब छोड़ने के बाद एक लेयर बन जाएगा या अलग अलग दिखेगा। तो इसके पार्टिकल्स स्टेबल रहते हैं। इसके भी सॉल्यूशंस का तो ऐसे भी स्टेबल रहेगा, पार्टिकल सबसे छोटा है, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स स्टेबल नहीं रहेंगे, ये अनस्टेबल है। जैसे ही आप घोल के छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, एक लेयर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं फिल्टर पेपर का। तो कोलाइड का जो पार्टिकल्स होता है फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, इसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा। इसके पार्टिकल्स और छोटे हैं, ये भी फिल्टर पेपर पास कर जाता है। बट सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा ग्रेटर देन होता है इन सबों से, तो डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास
नहीं हो सकता, ठीक है। अब पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो कोलाइडल के पार्टिकल्स हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हैं, इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। अब एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा कोलाइडल होता है, तो कोलाइडल का जो होता है मिल्क, ये मिल्क हमारा किस में आता है, साल आर कोलाइडल सॉल्यूशंस में। ब्लड भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस में आता है। सॉल्यूशंस क्या है, तो जो केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशंस लैब में देखते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, ऐसे ही NaCl, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको जैसे कैल्शियम क्लोराइड, इस तरीके का, ये सब के सब सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री लैब में जितना भी पाया जाता है सबके सब सॉल्यूशंस। सस्पेंशंस क्या होगा, पार्टिकल्स घुल तो जाएगा लेकिन एक लेयर अलग दिखेगा, जैसे वाटर को चाक में घोल देंगे, चाक को वाटर में आपने घोल दिया तो चाक क्या होगा, एक नीचे लेयर में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सस्पेंशन बोलेंगे। मिट्टी को आपने पानी में घोल दिया तो कुछ देर बाद क्या होगा, एक लेयर दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर रियल में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।